वेलकम टू जनवरी 2026 करंट अफेयर्स ऑन इकोनॉमी। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, 16 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। यह किस देश का है? आपके विकल्प हैं भारत, चीन, जापान या अमेरिका। सही उत्तर है भारत। 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 16 करोड़ डॉलर बढ़कर 701 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया। ये बढ़ोतरी विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार दोनों के योगदान से हुई। प्रश्न 2, भारत की अर्थव्यवस्था में AI का योगदान 607.3 बिलियन डॉलर तक कब तक पहुंच सकता है? आपके विकल्प हैं 2040 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2028 तक। सही उत्तर है 2035 तक। PwC की रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 607.3 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में रहेगा। प्रश्न 3, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लुढ़ककर ऑल टाइम लो किस स्तर पर पहुंचा? विकल्प हैं 90.85 पर, 92.10 पर, 91.74 पर या 89.60 पर। सही उत्तर है 91.74 पर। 22 जनवरी को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.74 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। इसका कारण ग्रीनलैंड विवाद से बढ़ा वैश्विक जोखिम और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली रही। प्रश्न 4, वैश्विक मंदी के बीच भारत की 2025 विकास दर 7.3% तक किसने बढ़ाई? विकल्प हैं OECD, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ADB। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, जो मजबूत आंतरिक मांग और निवेश भावना को दर्शाता है। प्रश्न 5 to 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 3.3% किसने कर दिया है? विकल्प हैं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, OECD या एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। IMF ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 3.3% किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश में तेजी इस सुधार का प्रमुख कारण है। प्रश्न 6, विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़कर 687 बिलियन डॉलर किस देश का हुआ? विकल्प हैं अमेरिका, जापान, भारत या ब्रिटेन। सही उत्तर है भारत का। 9 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़कर 687.19 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जिसका प्रमुख कारण सोने के भंडार में आई तेज वृद्धि रही। प्रश्न 7, भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 116.12 अरब डॉलर किसके साथ हो गया? विकल्प हैं अमेरिका, रूस, चीन या यूरोपीय संघ। सही उत्तर है चीन के साथ। जनवरी 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 116.12 अरब डॉलर हो गया। प्रश्न 851 बिलियन डॉलर का FDI किसने आकर्षित किया? विकल्प हैं चीन, भारत, जापान या जर्मनी। सही उत्तर है भारत ने। पिछले 6 महीनों में देश में 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। प्रश्न 9, भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7.2% तक किसने संशोधित किया? विकल्प हैं एशियाई विकास बैंक, IMF, विश्व बैंक या OECD। सही उत्तर है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, जो मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है। प्रश्न 10, भारत में खुदरा महंगाई 3 महीने के उच्च स्तर पर कब पहुंच गई? विकल्प हैं दिसंबर 2025 में, नवंबर 2025 में, जनवरी 2026 में या अक्टूबर 2025 में। सही उत्तर है दिसंबर 2025 में। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 1.33% हो गई। इसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में डिफ्लेशन की गति का धीमा होना है। प्रश्न 11, वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान किसने लगाया गया है? विकल्प हैं IMF, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2026 में कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। प्रश्न 12,
वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान किसने लगाया गया है? विकल्प हैं IMF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% रह सकती है। प्रश्न 13। वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान किसने लगाया गया है? विकल्प हैं नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या IMF। सही उत्तर है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। NSO ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी का पहला एडवांस अनुमान 7.4% जारी किया है। प्रश्न 14। कोयला उत्पादन 5.75% कब बढ़ा? विकल्प हैं नवंबर 2025 में, जनवरी 2026 में, दिसंबर 2025 में या अक्टूबर 2025 में। सही उत्तर है दिसंबर 2025 में। सरकार के अनुसार दिसंबर में कैप्टिव और कमर्शियल खदानों से कोयला उत्पादन और प्रेषण में वार्षिक आधार पर 5.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रश्न 15। विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश कौन बना? विकल्प हैं चीन, इंडोनेशिया, भारत या वियतनाम। सही उत्तर है भारत। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का स्थान प्राप्त किया है, जिसका उत्पादन 15,1,80,000 टन तक पहुंच गया। प्रश्न 16। GST कलेक्शन 6.1% बढ़कर ₹1.75 लाख करोड़ कब हुआ? विकल्प हैं जनवरी 2026 में, दिसंबर 2025 में, नवंबर 2025 में या फरवरी 2026 में। सही उत्तर है दिसंबर 2025 में। दिसंबर माह में कुल GST संग्रह बढ़कर ₹1.75 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 6.1% अधिक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।